गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सद्गुरुदेव को नमन, पर ब्रह्म परमात्मा को नमन, पर ब्रह्म परमात्मा के सगुण रूप भगवान श्री कृष्ण को नमन। विवेकानंद पार्क पुरोहितों का मोहल्ला चोमू, जहां आज समझ लीजिए एक तरह से स्वर्ग उतरा है। क्या उतरा है? स्वर्ग उतरा है। भगवान की कथा का नानी मायरा के माध्यम से रसपान हो रहा है। बड़े ही अच्छे भाग होते हैं तब कथा रसपान, कथा का फल, कथा में सुनने का अवसर, कथा में बैठने का मौका मिलता है। समय की तीन गति है, सात्विक, राजस और तामस। घर पर अगर आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, समय की मध्यम गति है। कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, ताशपत्ती खेल रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, समय की नीच गति है। इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ता है। इन दोनों गतियों से ऊपर उठते हुए आप समय की सात्विक गति यानी प्रथम गति के अंदर विराजमान हैं। जितना समय आपने मायरे में लगाया है उसका सैकड़ों गुना कर लीजिए, उतना आपको स्वर्ग अथवा वैकुंठ लोक में अवसर मिलेगा, आनंद मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि भगवान की कथा का सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। मारवाड़ी के जो मातम है, बड़े ही आनंद की बात है कि इतनी भीषण गर्मी को देखते हुए भी पांडाल पूरा भरा हुआ है। आप लोगों की उपस्थिति है। कुछ जानकारी मैं आपको देता हूं, मैं इसलिए क्यों आया। काफी लोग बुलाते हैं, जाता नहीं हूं। एक दिन में मेरे पास में करीब 2-2.5 हजार लोग आते हैं मिलने के लिए, विश्व स्तर गोच की साले। उन लोगों को भी छोड़कर के मैं आप लोगों के पास में 2 कारणों से आया केवल। एक तो मेरे प्रिय शिष्य हैं पंडित चंद्र प्रकाश जी शास्त्री, मेरे पुत्र समान, मेरे शिष्य, मेरे लाडले बेटे कह दीजिए। इनकी अगाध श्रद्धा और प्रेम यहां खींच लाया। दूसरा, आपने अगर विश्व स्तर गोच चिकित्सालय के हितार्थ भी यहां चाहे 1 रुपया भी दिया है, उस भाव को देखकर मैं यहां आया। तो इस वजह से 2 कारण प्रमुख थे जो मैंने बताया और स्पष्ट करता हूं। कुछ जो देश में हमारे मिशन चल रहे हैं उसकी भी 5 मिनट व्याख्या कर देता हूं। सर्वप्रथम गौवंश की, काफी लावारिस गौवंश की दुर्दशा होती है, सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनके लिए 18 एम्बुलेंस हमने लगाई है, पशु एम्बुलेंस। और 18 एम्बुलेंस ही दिन भर के अंदर जब वापस आती है तो वापस शाम को निकलती है और दूसरा राउंड करती है और रात को 8 बजे, 9 बजे और 12 बजे तक वापस आती है। और वो बीमार गायें आती रहती हैं। नागौर और जोधपुर 2 जगह सेवा चल रही है एक, और 2500 अभी मतलब क्या हॉस्पिटल में भर्ती है हमारे पास में गायें। एक दिन में 100 और 90-80 लगभग इतनी गायें एक दिन में आ जाती है हमारे पास, एक्सीडेंट गायें।
यानी कि यूं समझ लीजिए विश्व का सबसे बड़ा वो हॉस्पिटल है। 6 राज्यों से घरेलू गायें आती है बीमार, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। 6 राज्यों की घरेलू बीमार गायें आती हैं। सेवा की बात करूंगा तो सुबह हो जाएगी, इतनी वहां अच्छी सेवा है, तो शॉर्ट में ही बता रहा हूं। मान लीजिए आप पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, गुजरात के हैं और आपकी गाय एक्सीडेंट हो गई, आपको जानकारी मिली, पूछा, तो वो लोग मतलब अच्छा इलाज देख करके, मान लीजिए आपके दादाजी स्वस्थ रहे 100 साल, लेकिन उनका अगर मान लीजिए पैर फिसल जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ बीमारी हो जाती है, हर बेटा और पोता ये चाहता है मेरे दादाजी का अच्छा हॉस्पिटल में इलाज हो, जल्दी तैयार हो। उसी प्रकार वो लोग चाहते हैं कि हमारी गाय अगर भर्ती हो तो विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय में भर्ती हो ताकि तैयार जल्दी हो। तो 6 राज्यों से घरेलू गाय आती है 2। तीसरा, 800 गौशालाओं से बीमार गाय आती है। एक गौशालाएं 2 गाय लेके आती है बीमार, तो हम वापिस 2 तैयार देते हैं, 1 रुपया लेते नहीं है और 2 तैयार दे देते हैं। अब उन दोनों गायों के अंदर हजारों रुपए का खर्चा होता है, इलाज का सारा व्यवस्था वो हम करते रहते हैं, हम जाने हमारा काम जाने। तो इस प्रकार से 800 गौशालाओं से आती है और अभी भी गेट पर वहां खड़ी है। एक गाड़ी आएगी, दूर से अंदर आएगी, तब तो फिर वापस आ जाएगी गाय। रात को 2 बजे भी आती है, 4 बजे भी, 24 घंटे आती रहती है। 3, चौथा मिशन, 5000 कंपाउंडर तैयार करेंगे। ये सारी बातें इस पुस्तक के अंदर लिखी हुई है, संक्षेप के अंदर जो आपको वितरण की गई है। पांच 5000 कंपाउंडर तैयार करेंगे। अब तक 1300 डॉक्टर और कंपाउंडर हमने तैयार कर दिए हैं और 100 कंपाउंडर आज की तारीख में हमारे पास में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो आपके ही लाडले हैं। एक डॉक्टर अगर वेटरनरी कॉलेज के अंदर तैयार होता है तो 50 लाख रुपए का खर्च आता है। 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद में उसके पास में प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि अभ्यास नहीं है। कैसे इलाज किया जाए, गाय के पेट के अंदर बच्चा मर गया तो कैसे ऑपरेशन करके निकालना है, गाय के शरीर से बच्चा बाहर नहीं आ रहा है पीछे से तो किस प्रकार से उसका सिजेरियन ऑपरेशन करके निकालना है। 2, 80 किलो प्लास्टिक का मलबा खाया हुआ गाय का कैसे निकालते हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग लेने के लिए वे डॉक्टर भी हमारे पास में आते हैं और हम उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। तो इस प्रकार से 100 कंपाउंडर अभी का आज की तारीख में प्रशिक्षण दे रहे हैं। जब वो हमारे से तैयार हो जाते हैं तो देश की गौशालाएं उन्हें 15 से 20 हजार रुपया उन कंपाउंडर को महीना देती है और डॉक्टर हैं वो सरकारी सेवा में चले जाते हैं। तो ये 4 मिशन है। 5वां मिशन है, देवी जी हैं, सुपुत्री हैं, भारत की 150 गौशालाओं के अंदर उसने 2.5 करोड़ रुपया दिया है और यूट्यूब पर भी देख लेना, सर्च करके देख करके आती है, लेकर के नहीं आती है। ये भी पुस्तक है। और यहाँ भी मैंने शास्त्री जी को कहा आप भगवान का यह गुणगान आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करें। कहीं कोई कथा में लग जाता तो चिंता मत करना, मैं पीछे बैठा हूं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में। संत का काम है धर्म का प्रचार करना, गौ रक्षा करना, अच्छे कार्य करना, सबकी सेवा करना। 6ठा मिशन है कामधेनु सेना। भारत के जहां जहां राज्यों में हमारी सेवा नहीं है उन युवाओं को प्रेरित करके, उनको प्रेरणा जगा करके वो सड़कों पर गायें जो एक्सीडेंट होती है नजदीक गौशालाओं में भिजवाते हैं। मैं इस महीने की पुस्तक का भी एक वर्णन बता देता हूं। ये देखिए पेज, कई ऐसे हैं गौभक्त जो अपनी जान की बाजी लगा करके गायें छुड़ाते हैं, गायें कटने के लिए जाती हैं। ये इस महीने की घटना बता रहा हूं। तो ऐसे युवाओं को हम सम्मानित भी करते हैं, अभी भी करूंगा यहाँ। और उनको यही कहता हूं कि अगर गो कृते स्त्री कते गुरु विप्र कते पिवा हन्य तो राजेंद्र शक्र लोकम ब्रजंतिते। गौ माता की रक्षार्थ, अबला स्त्री की रक्षार्थ, गौ माता की रक्षार्थ और ब्राह्मण की रक्षार्थ और गुरु की रक्षार्थ अगर प्राण भी चले जाएं तो उन्हें भगवान के चरणों में जगह मिलती है, गोलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
तो ऐसे भी लोग हमारे पास में काम कर रहे हैं जो मौत की भी परवाह नहीं करते हैं और कई गायें छुड़ाते हैं। और पिछले महीने किसने छुड़ाई, मैंने 2 पेज के अंदर वर्णन किया है। तो उन लोगों को कहता हूं भाई आप अपने नज़दीक के अंदर गाय एक्सीडेंट है, महाराष्ट्र के अंदर है, आंध्र प्रदेश में है, दिल्ली में है, आसाम में है, बेंगलोर के अंदर है, तो आप हमें सूचना करें। मैं उनका अच्छा मैटर बना करके, न्यूज़ बना करके 1,50,000 लोगों तक पहुंचाता हूं। तो देश का सबसे बड़ा है कामधेनु सेना संगठन। तो उनके माध्यम से वो युवा दोबारा और सेवा करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हाथ में अगर आपके पास में व्हाट्सएप फोन हो तो आप निकालना, मैं एक जानकारी दे रहा हूं। कामधेनु सेना जिसका कार्ड निःशुल्क बनता है, 1 रुपया नहीं लेते हैं, भारत में सबसे बड़ा संगठन। और अभी भी अगर आप वहां पर अपना फोटो, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, वह आपके पास में एक कार्ड को 7 मिनट लगते हैं बनने में, आपके कार्ड बन करके आपके पास में आ जाएंगे व्हाट्सएप पे। और ओरिजिनल कार्ड सप्ताह भर में डाक या घर पे ला करके देगा। तो किन नंबरों पर आप अपना में ये मैसेज भेजेंगे आप, मैं बताता हूं, जो वहां पर अभी भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं नागौर में। व्हाट्सएप फोन हो तो उसमें लिख लेना और सर्च कर लेना, सेव करके अपना फोटो, नाम, जाति, गांव, तहसील, जिला लिख देना। 5-10 मिनट बाद में आपके पास में कार्ड बन के आ जाएगा। इतना सुंदर सिस्टम। मोबाइल नंबर है कामधेनु सेना के 99 82 27 44 44। अगर इन नंबरों पर, एक बार और मैं नंबर लिखवाऊंगा, इन नंबरों पर आप अपना युवा और महिला शक्ति फोटो भेजते हैं तो आपका खुद का कार्ड बन के आ जाएगा। और आप गौ सेवा करते हैं और हमें बताते हैं तो आपकी उस गौ सेवा को 1 लाख लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। आज भी कहां पर सेवा हुई कामधेनु सेना में, शास्त्री जी को मालूम है, इन लोगों को मालूम है। और दीपेंद्र सिंह जी से भी निवेदन करता हूं, आज कहां की डिटेल है वो भी मैं बता देता हूं आपको। तो आप लोगों के अंदर जो छुपी हुई गौ भक्ति है उनको जागृत करना हमारा काम है। आज की डिटेल बता रहा हूं, देखना। ये सतना एमपी जिले की है, जहां गौशालाओं के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर मौत हो गई थी। और हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां मुद्दा भी उठाया था कि अपनी व्यवस्थाएं सुधारें। ये आज की तारीख की न्यूज है। और उस गौशाला को अनुदान भी दिलवाया संघर्ष करके, ज्ञापन देकर के। तो 99 में वापिस मोबाइल पर देखना, आपका कार्ड बनकर इस पंडाल के अंदर भी आ जाएगा व्हाट्सएप पे। 99 82 27 44 44। इन नंबरों पर आप अपना फोटो भेज देना, नाम भेज देना, पिता का नाम, गांव, तहसील, जिला, कार्ड बन करके आप यहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार से 6 मिशन है जो मैंने बताए। और उस विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय के कम से कम 2000 नियम है। कितने हैं? 2000 नियम है, तब वो संचालित होता है। कभी भी आपको देखना है वो नियम मैं बताने के लिए तैयार हूं। और अगर आप उस विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय के दर्शन करने के लिए आते हैं तो वहां एक छोटे से बालक का भी स्वागत होता है और वहां साफ लिखा हुआ है अतिथि देवो भव। सबसे पहले मतलब क्या है, आप आएंगे तो मैं ये आपको पुस्तक दूंगा और प्रसाद दूंगा आपको। जो ही मतलब क्या आप पूरी बस आए हैं, पूरे बस यात्री को, बच्चा है तो भी उसे दिया जाएगा। फिर उसे मंत्रोच्चारण द्वारा उसका तिलक होगा। क्या होगा? मंत्रोच्चारण द्वारा। मेरे हिसाब से यहाँ पर होगा, पूजा की थाली तो हो लेकर आवे, और उस हिसाब से कुमकुम और चावल की केवल आवश्यकता है। तो पूजा की थाली पंडित जी के पास में है, जो भी पहले मैं आया था तब। तो उस व्यक्ति का किस प्रकार वहां तिलक होता है, कैसे होता है, वो मैं बता देता हूं। मैं निवेदन करूंगा नरपत जी बेनीवाल से, पंडित जी का ही तिलक करें आप। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रत्येक यात्री का मंत्र के द्वारा स्वागत होता है, अतिथि देवो भव, क्योंकि यही हमारी भारतीय संस्कृति है। उस समय आज मैं आपका अतिथि हूँ, आपने मेरा स्वागत किया, आप मेरे आश्रम में आएंगे तो आप मेरे अतिथि हैं, तो मैं आपका स्वागत करूंगा।
देख लेना आप, और रोजाना होता भी है, उसके लिए कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उसके बाद में आपके पास में बहुत ही अच्छी चाय, स्वादिष्ट एकदम बढ़िया एक ट्रे आएगी। ट्रे के अंदर अच्छी, बहुत ही अच्छी चाय और ठंडी छाछ, एकदम जीरा और उसमें नमक मिला हुआ, सेंधा नमक और मसाला, और एक ठंडा पानी का गिलास की एक ट्रे हो साथ में तीनों। तो इस प्रकार से आपको पानी लेना है, चाय लेनी है या छाछ लेनी है, वो मनवार होगी। फिर एक मैं ऐसी आपको माला दूंगा, आपको पूरे बस यात्रा में 2-3 व्यक्तियों को माला दूंगा। वो माला जो हमारी पहली गाय है उसको पहनाने के लिए, और वह गाय अब तक सैकड़ों हजारों लोगों की मनोकामना पूर्ण कर चुकी है। और उस गाय का आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत 3-4 बार आए थे, वसुंधरा भी 2-3 बार आई थी। तो उस गाय के लिए मैं आपको देता हूं, ताकि उस कामधेनु की आपके परिवार के ऊपर कृपा बरसी। उस गाय को आप माला पहनाना, हमारे कार्यकर्ता साथ में चलेंगे और उसकी पूजा करना। छोटे बच्चे हैं जो गाय के नीचे से निकलते हैं, वह गाय अद्भुत है, उसका उठना बैठना अलग है। गाय के पैरों में आप लेट भी जाएंगे, वो मारेगी नहीं। और उसकी भगवान की तरह आरती होती है सुबह शाम। उसकी आरती के बाद में हम मुंह के अंदर अन्न ग्रहण करते हैं। तब तक हमारा 400 आदमियों का स्टाफ है, हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। पहले गाय की आरती सुबह, फिर अन्न ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से वहां की ये व्यवस्थाएं मैंने बताई। इतना सुंदर काम, 24 घंटे सेवा वहां होती है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सूर्यास्त हो गया, रात को 1:30 बजे तक अलग पारी लगेगी, रात को 1:30 बजे से वापिस सूर्योदय तक। 3 शिफ्टों में काम होता है, हॉस्पिटल की तरह। अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो दिन को अगर आपके मतलब कि नर्स या डॉक्टर अलग चेक करेंगे, रात को अलग करेंगे पहली पारी में, और दूसरी पारी में अलग चेक करेंगे, ताकि आपके ग्लूकोज चढ़ा या नहीं चढ़ा है, आउट नहीं हो गया है, कौन सी दवा देनी है। उसी प्रकार 2500 हमारे पास में बीमार गौवंश हैं। तो वो हमारे पास में गौवंश नहीं, वो 2500 मेरे माता पिता हैं। क्या है? माता पिता। आपके अगर एक माता पिता अगर हॉस्पिटल में हैं, कितना आप पैरों पर खड़े रहते हैं। उसी प्रकार 24 घंटे में 3 पारी में वो काम होता है, ताकि क्रम नहीं टूटे। ऐसा वहां सुंदर सिस्टम है। ऐसे विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय के लिए सहज भाव से आपने जो दे दिया, आपने किसी ने 1 रुपया भी दे दिया, मैं उस प्रेम को देखते हुए, गो प्रेम को देखते हुए आप लोगों के बीच में दौड़ता हुआ आया हूं। उस विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय के लिए आप भले ही 1000 रुपया मत देना, भले ही 11-21 हजार मत देना, लेकिन 10 का नोट भी हो तो एक देकर के जाना, ताकि देखना आपके घर में आनंद रहेगा। और मैं प्रतिदिन एक व्यक्ति के स्वप्न के अंदर आता हूं, एक व्यक्ति प्रतिदिन, रोज 365 दिन। और ये भी मेरी भगवान से मन ही मन प्रार्थना है कि जो ऐसे पावन पुनीत कार्य के लिए अगर 10 का नोट भी इस बॉक्स में डाल के जाता है या रसीद कटवाता है, हे प्रभु, हमारी जेब के अंदर जो भक्ति है हमने कमाई है, उसको थोड़ा कम कर देना, और 1-2 भक्त के घर में अच्छा कर देना। किसी के भी कोई सास बहू के लड़ाई झगड़ा है तो या तो समाप्त कर देना। पढ़ाई में नंबर नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो पढ़ाई में मन लगे। और व्यापार मंदा चल रहा है तो उसके व्यापार में वृद्धि हो, या और कोई भी मनोकामना हो, 24 घंटे में 2 घरों में अवश्य पूरी हो जाएगी। ये मेरा मतलब क्या है, अनुभव है। वाकई आप देखना, क्योंकि मैं वो पुस्तक साथ में नहीं लाया हूं, लेकिन या इनके व्हाट्सएप पर है। मैं पूरी दुनिया के लिए जिनके कोई कष्ट हैं, तो हमारे इन मोबाइल पर इनको आप बता देने में मोबाइल नंबर है, क्या तकलीफ है। रविवार के दिन मैं विशेष यज्ञ और हवन करता हूं, और यूट्यूब पर भी वो आता है। शास्त्री जी से आप पूछ लेना, वो सारी बात बता देंगे बाद में कि शास्त्री जी हमारे को क्लिप भेजो। आप कहां पर है? वो यहाँ पर पर्दा भी लगा हुआ है, वो मैं यज्ञ के अंदर बैठता हूं मैं, और आप लोगों के लिए और 1 रुपया लेता नहीं हूं। मुझे इतना ही समय मिलता है, 2 घंटे विशेष यज्ञ और हवन करता हूं, और आप लोगों की जो समस्या है उसको मैं ऐसी पीली स्लिप पे रखी जाती है कि भाई पुरोहितों के महिला के अंदर फलानी महिला है, पुरोहितों के महिला में फलाना व्यक्ति है, हे प्रभु इसके ये समस्या है। वो अर्जी मैं उन परमात्मा के चरणों में रख देता हूं, और उनके लोगों के फर्क पड़ता है।
किसी के व्यापार मंदा चल रहा है, किसी के कान में भी अगर रस्सी है, किसी के पेट दुख रहा है, किसी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो लोगों के अच्छा होता है। लेकिन आपको 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। जब मन्नत पूर्ण हो तो आप हल्की सी पूजा करवा देना भगवान के निमित्त। तो इस प्रकार से मैं सप्ताह में 2 घंटे विशेष यज्ञ और पूजा करता हूँ विधिवत, और लोगों के उसमें कष्ट भी दूर होते हैं। और एक संत का जीवन भी यही है कि पूरी दुनिया के लिए भला सोचें, तभी उस जीवन का, संत का जीवन सफल है। और आपने देखा होगा कि एक दिन का विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय का खर्च है 6 लाख रुपए। कितना? 6 लाख रुपए एक दिन का खर्च है। इसलिए फिर भी मैं ज्यादा कहीं नहीं, ना फोन पे किसी से मांगता हूं। मेरी सेवा देख करके भारत के लोग मेरे को ऑटोमेटिक दे देते हैं। कभी मेरा इनको बोलना देखना, कभी मैं फोन पर बात नहीं करता हूं।